दोस्तों आज बात करने वाले हैं एआरसी फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा पैन स्टॉक जिसने पैसा बहुत ही ज़्यादा बना के दिया अपने निवेशकों को। आप देख सकते हो शेयर एक महीने में 100% रिटर्न्स निकाल कर दिया है और अब स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो पैन स्टॉक ऐसा ही होता है, पैसा डबल से भी ज़्यादा कर देता है तुरंत, और फिर जब गिरता है तो निवेशक वहाँ पे फंस जाते हैं। तो स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आप देख सकते हो पिछले एक महीने की बात कर ले, शेयर में 87% के प्रॉफिट है। बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न्स निकाल दिया है, टॉप से बॉटम 100% के प्रॉफिट लगभग इसने बना कर दिया है। 6 महीने में आप देख सकते हो 250% के रिटर्न्स है। समझ सकते हो ऐसा रिटर्न्स बड़े स्टॉक कभी निकाल कर नहीं दे सकते। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में रिस्क भी उसी प्रकार से होता है। तो जब भी किसी पैन स्टॉक में निवेश करें, हमेशा नीचे प्राइस में निवेश करें। जिस स्टॉक में प्राइस में कुछ ज़्यादा तेजी या ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है वही स्टॉक भागेगा अभी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर 90 पैसा, 95 पैसा, 70 पैसे, 80 पैसे के आसपास काफ़ी दिनों से कारोबार किया और अब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्ट करें नीचे प्राइस में निवेश करें, तब जाके स्टॉक अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देगा। आप देख सकते हैं 300% के प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। तो पैन स्टॉक में कम से कम पैसा ही निवेश किया जाता है। अगर आप ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे तो यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो आपके लिए जितना कम अमाउंट है उतना ही पैन स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो स्टॉक में गिरावट हो चुका है, अब आगे स्टॉक में कहाँ तक गिरावट हो सकती है आगे देखेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसी भी स्टॉक में अगर सेबी का निगरानी बन जाता है तो स्टॉक में उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, आज निकल पड़ेगा ही। आप देख सकते हैं स्टॉक को ESM में डाल दिया गया, यानी कि इनहैंस सर्वेलांस मेजर। एक होता है ASM एडिशनल सर्वेलांस मेजर और एक होता है ESM, और अगर 2 में डाल दे तो फिर बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे हो जाता है। तो पहले ये 1 में था और अब इसे 2 में कर दिया गया है, और 2 में जब कर दिया जाएगा तो इसका आप देख सकते हो 2% के प्राइस बैंड कर दिया जाएगा। नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। तो जब भी कोई पैन स्टॉक को ESM में डाल दिया जाए तो आपको वहाँ पे सावधान हो जाने की जरूरत है, नहीं तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि पहले 5% के हर दिन इसमें प्रॉफिट मिलते थे, तो अब इसको 2% ही लेकर जाएगा। तो 2% में जो बड़े निवेशक होते हैं वो स्टॉक को सेल करके निकल जाते हैं, क्योंकि फंसने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ESM में क्यों डाल दिया जाता है, एक रूल है, सेबी का एक रूल है, मार्केट कैप 500 करोड़ से अगर कम है और 3 महीने में 75% से ज़्यादा अगर रिटर्न निकाल कर दे दिया है तो फिर उसमें ESM के स्टेज बना दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब इसे डाला गया था उसके कुछ दिन बाद इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा, और पहले 1 में था तो 5% चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो निवेशक समझ रहा था या जिसको ये रूल पता था वो शेयर को सेल करके निकल गया, क्योंकि ऐसा होगा ही, जब स्टॉक भागता जाएगा तो शेयर में ESM के 2 स्टेज में जाएगा ही, तो फिर उस पर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए हमेशा ये सब रूल्स अगर आपको पता है तो फिर मार्केट में आप अच्छे सस्टेन कर पाएंगे। तो आप समझ गए कि स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है। तो अब ये बाहर कब निकलेगा दोस्तों, हर एक फ्राइडे को इसका रिव्यू होता है स्टॉक का, और 90 डेज का मैक्सिमम टाइम रहता है, 90 दिन तक, या हो सकता है कि 30 दिन तक में भी निकल जाए, या हो सकता है कि 1 सप्ताह में निकल जाए। 90 डेज मैक्सिमम होता है और हर एक फ्राइडे को रिव्यू होगा। जब ये बाहर आ जाए तो ये सेबी के हाथ में, आप समझ सकते हो। तो अगर आपने हाई प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया है तो आप यहाँ पे लॉस में थोड़ा जाओगे ही। तो पैन स्टॉक है, सोच समझ के निवेश करना चाहिए, रिसर्च करके निवेश करना चाहिए। बिना रिसर्च अगर आप निवेश कर देते तो आपको यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 2,11,00,000 की क्वांटिटी सेल साइड से देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में 2% की प्राइस बैंड हो गया, तो अब इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलना भी चाह रहे हैं। तो समझ सकते हैं धीरे धीरे ये सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब सोचिए जो यहाँ पे खरीद रहा है वो यहाँ पे सही नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक अभी गिरेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए सावधान भी रहने की जरूरत है। हाँ, अगर यहाँ पे गेम हो जाए, ऑपरेटर फिर से अगर ऑपरेटर गेम कर दे तो फिर क्या होगा, 2% का तेज जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऑपरेटर अभी स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ESM की स्टेज 2 में इसको डाल दिया गया है। 1 में रहता तो थोड़ा चल जाता, लेकिन अब 2,11,00,000 शेयर अगर सेल साइड से लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे निवेशक माल बेचकर निकलना चाहते हैं। और अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो कहीं कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। तो समझ सकते हो ये सब बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप फंसेंगे कभी नहीं। एंड आप देख सकते हो 43 लाख शेयर ट्रेड भी हो चुका है, ये तो 27 का ही है। चलिए, तो आज का अपडेट हो जाएगा शाम तक में। एंड एक अपडेट भी निकल कर आया हुआ है, क्या है अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, 28 सितंबर 2024 का ये अपडेट है। एंड इसमें ट्रेडिंग को बंद करने के लिए बातें की जा रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिशंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी रिजल्ट निकाल कर देने वाली है क्वार्टर
2 के रिजल्ट आने वाले हैं इसके, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे बाद फिर से ट्रेडिंग सेशन को ओपन कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखना है, रूल्स यहाँ पे पहले आता है, अगर कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए 500 करोड़ और मार्केट रूल्स ये सब यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों। तो समझ सकते हैं अभी स्टॉक में गिरावट होगा, और गिरावट की बात कर ले तो लगभग स्टॉक में गिरावट हो सकता है 25 से 30%। तो आपको थोड़ा यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है, खरीदारी ना करें, थोड़ा इंतजार करें, जब तक कोई अच्छा खबर नहीं आता है तब तक स्टॉक में आपको वेट करना पड़ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, पैनी स्टॉक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने हाई पे ले भी लिया है तो भी स्टॉक में फिर से एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 2022 के आसपास स्टॉक गिरा, गिरते गिरते 2024 पे आ गया, यानी कि 2 साल होल्ड करना पड़ा, तब जाके स्टॉक इतना रिकवर किया। तो समझ रहे मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं जितना आसान निवेशकों को लगता है। तो इसलिए जिसका भाग्य बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, यहाँ लिया होगा, यहाँ बेच दिया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो अभी यहाँ पे स्टॉक थोड़ा गिरेगा। तो मार्केट में जब भी किसी स्टॉक में निवेश कीजिए, नीचे निवेश कीजिए, आप फंसेंगे कभी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, मार्केट है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लॉस में अगर कोई निकल रहा है 5% 10% लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर कहीं और निवेश करके प्रॉफिट कमा पाएगा तो अच्छी बात है। बाकी ये सब स्टॉक में लंबा समय आपको जाना ही पड़ेगा। पैन स्टॉक है, बिना ऑपरेटर काम होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि बड़े निवेशक ही माल उठाते हैं। देखिए 3 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है, तो अब जून के बाद सितंबर के रिजल्ट इससे अच्छा आ जाए तो फिर निवेशक यहाँ पे होल्ड भी करेंगे और अच्छा सा क्वांटिटी खरीद कर पेशेंस भी रखेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 12%, पब्लिक के पास 87%। तो समझ सकते हैं पैन स्टॉक है, पैन स्टॉक में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। हमेशा आपको इसमें रिस्क लेकर चलना है, 30 से 40% हमेशा रिस्क लेकर चलना है, तब जाके इसमें निवेश कीजिए। यानी कि अगर आप 1 लाख निवेश कर रहे हैं तो आप ये भी सोचिए कि आपका यहाँ पे पैसा भी आधा भी हो सकता है और पैसा यहाँ पे दोगुना भी हो सकता है। तो समझ सकते हैं रिस्क है, अगर 50% माइनस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तभी जाके आप ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।